आप सबको जय मसीह के प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चंगे प्रभु के संधि में प्रार्थना सहित बैठे हैं। प्रीच लॉर्ड। आज कुछ लोग दुख के साथ हैं, घर में समस्या है, कुछ बीमार लोग हैं। प्रीच लॉर्ड, कुछ परिवार के सदस्य हॉस्पिटलाइज है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कहा होगा। प्रीच लॉर्ड, हार्ट का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, लीवर का, शरीर पर अलग अलग प्रकार का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने आपसे कहा होगा। आप बड़ा चिंता और निराश में है, आपका परिवार दुखी है, रिसोर्स और फाइनेंस की कमी है, ऑपरेशन जरूरी है। अनेक सवालों के साथ परमेश्वर के संधि में आए। कुछ लोगों के लिए जॉब की आवश्यकता है, पढ़ाई लिखाई की अभी तक सुंदर जॉब मिला नहीं है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैरिज की आवश्यकता है, मैरिज हुआ नहीं है, रिसोर्स सही पार्टनर अभी भी मिला नहीं है। हम प्रार्थना कर कर वो बंधन तोड़ेंगे, परमेश्वर पार्टनरों को प्रदान करें आपके लिए। एक सही चुनाव परमेश्वर आपके जीवन में देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों का काम रुका है, हो सकता है वीजा, हो सकता है पेंशन, प्रेशर हो सकता है, प्रेशर अनेक प्रकार का कार्य जो रुका हुआ पड़ा है, अभी तक कोई मोमेंट नहीं दिख रहा है, परमेश्वर की आत्मा कार्य करने पाए ताकि प्रेशर वो रुके हुए काम होने पाए ईश्वर के नाम से। कुछ लोगों के लिए प्रेशर अलवी जीवन में डिप्रेशन, निराशा है, घर में तंगी है, समस्या है, तमाम प्रकार का चिंता के साथ परमेश्वर के संधि में आए तो प्रभु का वचन आपसे बातें करेगा। आपका जीवन में परमेश्वर वो दुख दूर होगा, वो वेदना दूर होगा, समस्या दूर होगा, घर की लड़ाई झगड़े समाप्त होगा। इन दिन में प्रभु के संधि में हर एक बातों का सॉल्यूशन है। इस दुनिया में किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। आप बस मन लगाकर, परमेश्वर मन लगाकर परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरा ये विषय को दूर कर। आज अनेक लोग चिंताओं को लेकर घूम रहे हैं, सॉल्यूशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और सॉल्यूशन ना दिखाई देने के कारण से मन ही मन व्याकुल होकर चिंता में डूबने वाले से वचन कहता है, तुम्हारा सारे चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह का शब्द, हालेलुया। आप अपनी चिंताओं को प्रभु को दीजिए और कहिए, प्रभु ये चिंता दूर कर, मेरा बच्चों का भविष्य तो उज्जवल बना दे, मेरा पत्नी को चेंज कर, मेरा पति को चेंज कर, मेरा जॉब में प्रमोशन होने पाए, मेरा बिजनेस बढ़ने पाए, प्रेषण मेरे घर में लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, मेरा शरीर का एक एक अंग को प्रभु तूने बनाया है, प्रेषण डॉक्टर्स उसे ऑपरेट ना करने पाए, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया होकर कर एक गवाही के साथ परमेश्वर के संधि में विषय रखकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में देगा। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होता है। आपको परमेश्वर निराश होने परमेश्वर नहीं देगा, आपको परमेश्वर हताश होने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। प्रभु हमेशा चाहता है अपने भक्त आंसू के साथ जीवन ना बिताए, अपने भक्त परमेश्वर अराजकता में जीवन ना बिताए, अपने बेटा और बेटी परमेश्वर दुख हमेशा ना उठाए। प्रभु हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर अनेक लोग बोझ से दबे हुए हैं, अनेक लोग बोझ के नीचे दब गए हैं, परमेश्वर वो उठ नहीं पाते हैं, वो प्रार्थना कर नहीं पाते, वो वचन नहीं पढ़ पाते, उनका जीवन में चिंता खाए जा रहा है, लगातार चिंता खाए जा रहा है, चिंताओं में डूबे हैं, वो परमेश्वर दुख में डूबे हैं, निराशा में डूबे हैं। प्रभु का वचन आपको सांत्वना देता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। वो विश्राम का परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, आपका हृदय से बात कर रहा है, आपको फिर से परमेश्वर आगवान कहता है, आप सारी चिंता मुझ पर डालो, मैं तुम्हें सृष्टि किया है, मैं सृष्टि करता है, ये संसार को बनाने वाला मैं है,
है, ऐसा है तो प्रेज़ द लॉर्ड, आपका विषय मेरा विषय है। हालेलुया! आपका बोझ मेरा बोझ है। प्रभु कहता है उस बोझ को उतारने वाला परमेश्वर, वो हालेलुया आज भी सक्षम है। हालेलुया! प्रभु से कोई बात असंभली है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 27 कलम, साम्स 37 वर्स 27। प्रभु का वचन कहता है, बुराई को छोड़ भलाई का और तू सर्वदा बना रहेगा। आप लंबी उम्र चाहते हैं, आप एक स्थिरता चाहते हैं, आप चाहते मैं अच्छा से जीवन जीव, बुराई करना छोड़ दीजिए। प्रभु पसंद नहीं करता है हम बुराई करते हैं, फिर से दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के विरोध में हम अपशब्द कहते हैं। ईश्वर परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हारे जीवन में भलाई को करिए, लोगों को मदद कीजिए, लोगों को गाइड करिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों के दुख में भागी होकर उनके लिए प्रार्थना करिए, फिर से दूसरों का आश्वासन दीजिए। यदि आपको दुख नहीं है तो आप दुखी लोगों को प्रेषण आश्वासन दीजिए, मोटिवेट कीजिए। यदि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार किया है, आप दूसरों से शेयर करिए, प्रभु ने मेरे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किया, मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन उससे बढ़कर मेरे जीवन में मिराकल हुआ। मिराकल को बांटिए, प्रभु का नाम बढ़ने पाए। प्रभु कहता है बुराई को छोड़ और भलाई कर, तू सर्वदा बना रहेगा। आज दुनिया बुराई के पीछे भाग रहा है, शॉर्टकट में धन कमाए, लूट कर धन कमाए, फिर से चोरी कर धन कमाए। हम देखते हैं अक्सर ट्रेनों में मोबाइल की लूट होती है। हालेलुया! और एक कॉमन बात हो गया है, फिर उसके पीछे कोई भी कंप्लेंट्स भी नहीं करता है। अगर करेगा तो उनको भी पता है कि मोबाइल नहीं मिलेगा। ये अक्सर हमेशा होता रहता है। इतना चोरी बढ़ गया हर जगह पर, बुराई शैतान लोगों से करवा रहा है। आज न्यूज चैनलों में क्या आ रहा है, मारपीट, काट डालना, ईर्ष्या के कारण से बड़े छोटे एक दूसरे को मार डालना, बुराई बढ़ते जा रहा है। प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ोगे तो याद करना, कलीसिया जब उठा लेके जाएगा यहां से, प्रभु यीशु मसीह सबको बादल ऊपर उठा लिया जाएगा। उसके बाद इधर का जो महा उपद्रव का आप सोच नहीं सकते। सिर्फ बुराई लोग ही इधर रहेंगे, बुरे काम करने वाले ही रहेंगे। अभी तो धर्मी इधर है, उस समय पर धर्मी नहीं रहेगा, प्रभु उठा लिया जाएगा उनको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में दूसरे का बुरे स्वभाव हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। भले दूसरे करने दो, अब उसको एडवाइस दो, अगर ना पसंद है आप उसे छोड़ दो, लेकिन उसके ऊपर भी दृष्टि भी नहीं रखना, उस रास्ते से भी मत जाना, ताकि आपके ऊपर भी इल्जाम आ जाए। आज कई लोग निर्दोष लोग फंसने का कारण यही है, एडवाइस देने गया लेकिन स्वयं फंस गया। प्लीज ये जमाना बुराई का है, लोग बुरे बनते जा रहे हैं, लोग स्वार्थी बनते जा रहे हैं, अपने कार्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बुराई के प्रति ध्यान न लगाना, हालेलुया, उसके ऊपर दृष्टि न करना, बल्कि उसको छोड़कर भागना। यदि आपका मित्र कोई बुराई करता है, फिर आपको प्रलोभन देता है, अब उसके साथ मित्रता तोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है आप बुराई करें। वचन को ध्यान में रखना, प्रभु कहता है बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। प्रभु चाहता है आप लंबी उम्र तक जिए, आप सर्वदा बना रहे, आपका जीवन धन्य हुए। हालेलुया!
इन दिनों में प्रार्थना के साथ परमेश्वर को संधि में बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना के पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज दुख के साथ, क्लेश के साथ, बीमारी के साथ आने वालों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका जीवन में शारीरिक बंधन, फिर आत्मिक बंधन, मानसिक बंधन शत्रु ने जो डाल के रखा है, आत्मा में बढ़ नहीं पा रहा है, फिर हल्लेलुया शरीर में बढ़ नहीं पा रहा है, कमजोरी अवस्था आ गया है, वो हल्लेलुया वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में उनके जीवन में आलस बना है, परमेश्वर से दूर कर, प्रभु से दूर कर। इंद्र में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर छुटकारा देने वाला प्रभु है, छुटकारा देने वाला प्रभु है। इन दिनों में परमेश्वर और रुके हुए काम को परमेश्वर पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पेंशन के काम में जो रुकावट आया है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो पेपर्स मूव होने पाए, यीशु के नाम से हो दे प्रभु। समय पर पेंशन मिलने पाए, नौकरी में प्रमोशंस के लिए प्रार्थना करने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रीचरो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, प्रमोशंस होने पाए, ट्रांसफर के लिए जितने लोग प्रीचरो हल्लेलुया प्रार्थना विषय करते हैं, प्रीचरो उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके जीवन में ट्रांसफर होने पाए, पति पत्नी एक साथ मिलकर एक ही स्थान में रहकर जॉब करने के लिए प्रभु मदद कर। धन्यवाद प्रभु, हल्लेलुया होने दे, तू करेगा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। जो हम मांगते हैं तुझसे वो करके देने वाला, इसके धन्यवाद। जितने लोग बच्चों का भविष्य के लिए चिंतित है, हो सकता है उनका जॉब के लिए, हो सकता है उनका मैरिज के लिए, हो सकता है उनके लिए प्रोफेशनल हायर एजुकेशन के लिए, हो सकता है फाइनेंस उनके जीवन में कमी है, हर एक विषय के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर उनकी आवश्यकता जो कुछ भी है, चाहे पर्सनल लाइफ की हो, बच्चों का लाइफ का हो, या किसी भी प्रकार का मैरिज का लाइफ हो, परमेश्वर इच्छाओं को पूरा करने वाला प्रभु है। कर वो प्रभु अपने भक्तों को अपने हृदय के अनुसार देने वाला परमेश्वर, आज तेरे चरण में हम गिर गिरा कर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तू छुटकारा दे, उसका धन्यवाद, छुटकारा दे। आवश्यकता जो है प्रभु उसके हिसाब से कार्य कर, बेबी ब्लेसिंग्स को दे, बिजनेस बनने पाए, घरों में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, पति पत्नी एक साथ प्रेम से रहने पाए, बच्चे प्रेशर माँ बाप का कहना मानने पाए, माँ बाप के अधीन में रहने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन दिनों में नौजवान बच्चे वो भटकने ना पाए, गलत मार्ग में ना जाने पाए, प्रभु का भय उनके जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। होने दो सिद्ध, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, आपके हृदय की इच्छाओं को पूरा करेगा। हम बुराई ना करते हुए परमेश्वर की संधि में भलाई करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।